की कोशिश की गई है। इस मामले में फौरन जैसे ही IBN 7 ने इस खबर को दिखाना शुरू किया है, जैसे इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाना शुरू किया है, फौरन यूपी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और इसके लिए हमें यूपी पुलिस की तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मामले में एक नजीर पेश करने की कोशिश की गई है, एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की गई है कि ताकि जो दूसरे पुलिस वाले हैं जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, उनका जो हौसला है वो ना बढ़े, उनका हौसला पस्त हो। इसलिए इन दो पुलिस वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की गई और साथ ही साथ जितने भी बड़े पुलिस अधिकारियों से हमने बात की है, सबने ये बात मानी है कि गिरफ्तारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है इन पुलिस वालों की, यानी इन पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, मामला दर्ज हो सकता है। फिलहाल इस लड़की की अगर बात की जाए जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था, वो लड़की अपने घर पहुंच चुकी है, अपने मां बाप के साथ है, अपने परिवार वालों के साथ है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिसमें दो पुलिस वाले 6 साल की इस मासूम बच्ची को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, बाल नोचते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि उसका कान पकड़कर उठा लिया जाता है। वहशियाना हरकत किस अंदाज में होती है, सब कुछ बयां किया इन तस्वीरों ने, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और यही वजह है कि इन तस्वीरों के IBN 7 के कैमरे के सामने आने के बाद और IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद फौरन यूपी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और साथ ही साथ ADG बृजलाल, जिनसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और इस मामले में खास तौर पर एक नजीर पेश करने की कोशिश की गई है ताकि ऐसे पुलिस वालों का हौसला बुलंद ना होने पाए। मनोज राजन त्रिपाठी और शलभ मणि त्रिपाठी हमारे दो संवाददाता लगातार इस खबर पर हमें अपडेट्स दे रहे हैं और ये तस्वीरें उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं। शलभ, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, एक अच्छी और बात यहां पर नजर आती है कि यूपी पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है और एक मिसाल पेश करने की कोशिश की गई है। जैसे ही IBN 7 पर ये तस्वीरें चली, इन तस्वीरों को हमने दिखाया, फौरन कार्रवाई की गई, ये बात तो कहनी पड़ेगी। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, पुलिस अधिकारियों की तारीफ करनी होगी समीर की, उन्होंने फौरन कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर यहाँ पर कैमरा नहीं लगा होता और ये तस्वीरें कैमरे में नहीं कैद हो पाई होती तो क्या ये जो दोषी लोग हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती। तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके हैं जहां पर कई बार हमारी भी नजर नहीं पहुंच पाती और मीडिया के कैमरे नहीं पहुंच पाते। और आमतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ये दरोगा जिस तरीके से इस बच्ची को मार रहा है, जिस तरीके से इस बच्ची के साथ वहशियाना हरकत कर रहा है, उस तरह की एक टेंडेंसी बनी हुई उत्तर प्रदेश में पुलिस हमेशा से करती आई है। मुश्किल से 6 महीने पहले एक विकलांग पान वाले को सिर्फ इसलिए एक पुलिस वाले ने गोली मार दी थी कि उसने मुफ्त में पान खिलाने से मना कर दिया था। उसके बाद ये घटना हुई जब हजरतगंज थाने के अंदर 2 भाइयों को बुरी तरह पीटा गया और पूरे थाने को बाद में सस्पेंड होना पड़ा क्योंकि वहां मीडिया के कैमरे पहुंच चुके थे। उसके बाद होशियार सिंह आज भी फरार हो रहा है इंजीनियर की हत्या करने के बाद। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अधिकारियों को यह सोचना होगा कि इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है, तब जबकि खुद मुख्यमंत्री यह दावा करती है कि उनकी पुलिस जो है बदल चुकी है और उनकी पुलिस लोगों के साथ अच्छा सलूक करने जा रही है। बिल्कुल शलभ, ठीक कहा आपने, मीडिया पर कम से कम खबर दिखाए जाने के बाद ही अधिकारियों को सोचना होगा और मुझे लगता है कि अधिकारी अब इस दिशा में सोच भी रहे हैं। भले भी वो ऐसा मीडिया के डर से क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात यह है कि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं और इस मामले में एक नजीर पेश करने की कोशिश की गई है। फौरन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। IBN 7 पर जैसे ही ये तस्वीरें चली, जैसे ही ये खबर हमने दिखाई